कुछ साल पहले की बात है। एक लड़का था, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा मुहावरे में, समझनी आपको खुद ही है। एक पास्टर के साथ वो काम करता था और उस पास्टर ने उससे कहा कि बेटा तेरे घर में जहां से तू आया है ना, वहां श्राप बहुत हैं, कर्ज बहुत हैं, तो तू घर ना जाया कर, अलग रह थोड़ी देर, ताकि तू प्रार्थना में बढ़ सके। एक समय आएगा जब परमेश्वर तेरे को भेजेगा, लेकिन तब तू उनके कर्ज से इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि तेरी सामर्थ्य से वो इफेक्ट होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक समय आता है जब परमेश्वर आपको अलग कर देता है। मेरे दोस्तों से परमेश्वर ने मुझको अलग कर दिया, क्योंकि वो समय था अगर मैं उनके इन्फ्लुएंस में होता तो उनका प्रभाव मेरे पे ज्यादा था, मैं ज्यादा उनसे प्रभावित था। तो अगर वो मेरी लाइफ में होते, तो जब मैं मसीह में आया, अगर वो मुझसे कहते कि तुझे नहीं जाना चर्च, तो हो सकता मैं चर्च जाना छोड़ देता। तो परमेश्वर ने पहले वो रिमूव किए, बड़े ही स्ट्रेटेजिकली, बड़े ही अजीब तरीके से, मैं बता नहीं सकता, परमेश्वर ने ऐसे तरीके इस्तेमाल किए और वो अलग कर दिए। लेकिन अब समय वो वापस आ गया, अब मेरे दोस्त वापस मुझसे मिलने लगे हैं पुराने। लेकिन अब फर्क ये है कि अब वो मुझसे मिलते हैं, वो क्राइस्ट की बातों से प्रभावित होते हैं और परमेश्वर में आ जाते हैं। ये फर्क है। तो जब हम ये बात सुनते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है चर्च के लिए, फास्टिंग करके, अपने परमेश्वर के दास के लिए, हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जब आप इस बात को समझते और प्रार्थना करने लगते हैं सीरियसली, तो परमेश्वर आपकी ओर देखता है कि ये वो वेसल है, ये वो बर्तन है, एओ पांडा जड़ा मेरे कम्माली इस्तेमाल हो रहा है। ये वो बर्तन नहीं है, ये वो एसी नहीं है जो खराब और कबाड़ में पड़ा है। कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ियों को साफ कोई नहीं करता, उसकी नई सीटें कोई नहीं चढ़ाता, उसकी केयर कोई नहीं करता। तो मेक श्योर आप चाहे 1 साल के विश्वासी हो, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ है, वो प्रार्थना करने में, और जो प्रार्थना के विषय खास तौर पे एक जीवित चर्च आपको दे रही है, आप उन प्रार्थनाओं को अच्छी रीति के साथ कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको देखे और आपको बरकत दे। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब पिछले कितने हफ्तों से मैं आपको एक बात बता रहा था कि 2025 में हम ऐसी व्यभिचार की बातें इंटरनेट पे सुनेंगे जो हमने आज तक नहीं सुनी हो। आपने देखा इंटरनेट पे क्या हो रहा है? आई थिंक यूथ को ज्यादा मालूम होगा कैसे कैसे शो चल रहे हैं और कैसी कैसी बातें उन पे हो रही हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाथ को हिलाना जरा। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आज। उस वीडियो को देखेंगे जब मैंने, तो आई थिंक काफी बार मैंने ये कहा, लेकिन कुछ ही हम पलों को देखेंगे मैं जो कहा था। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर आने वाली बातों के बारे में पहले से ही उन भेदों को प्रकट करता है। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के ऊपर परमेश्वर ने आने वाली बातों को बताया कि किस तरह से आने वाले समय में धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ जाएगा, गंदगी, अश्लीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 22 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेटिक वर्ड्स दिए, तो आइए पहले हम उनको सुनते हैं। इतनी गंदगी होगी फ्यूचर में, इतना पाप होगा। अगर आज आप देखो इंटरनेट के ऊपर, कॉमेडी के नाम के ऊपर कितना व्यभिचार हाई लेवल का हो चुका। पहले था कॉमेडी के नाम पे व्यभिचार शुरू हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ। जब वो एक्सेप्ट हुआ, फिर शैतान ने अगला वार लॉन्च किया। अब आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर एक बहुत ही हैवी लेवल का पाप जो है वो चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद फिर एक अलग लेवल आएगा और लेवल आएगा। और फिर इसके बाद 30 जनवरी 2025 को फिर से परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर उन बातों को जाहिर किया, और परमेश्वर के दास ने आने वाले समय में फैलने वाली इस गंदगी के बारे में पहले से ही बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे।
हालेलुया। कॉन्टिन्यूज में आपको बता रहा था कि ऐसा होगा कि अब शोज के ऊपर कैसी बातें चल रही है कि तुम अपने माता पिता को गलत करते देखना चाहते हो या उनके साथ गलत करना चाहते हो। सुनिए कि नहीं आपने, जिन्होंने बातें की हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो है ही अंधेरे में, जिसको वचन की नॉलेज नहीं है, उसकी मिस्टेक नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे आपको कौन दिखा रहा हूं? शैतान, जो व्यभिचार के अटैक्स को बढ़ा रहा है लोगों के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो आपको सदा के लिए डाउन कर देता है और आपको मालूम नहीं होता आपने स्पिरिचुअली कैसी कुर्सी को छोड़ा है। अब क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी है, ऐसे लोगों को माफ कर देना है। इन लोगों की मिस्टेक नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं, वो अंधेरे में। और मैंने आपको बताया था कि आप ऐसी बातें सुनोगे जो आपने टीवी के ऊपर कभी नहीं सुनी होगी। वो लेवल इतना गंदा होगा। और अभी फरवरी नहीं चढ़ा, हमने वो सुन लिया। कितनी इन बातों को समझ रहे हैं? जब आपको पहले बता दिया जाता है कि शैतान की योजना ये है, वो इस तरह से प्लान करके बैठा है, उसके हथियार ये हैं, और हमें प्रेयर करनी है कि परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करे। जब आप न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 2 आयत में लिखा, दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए तू सावधान रहे, ना तू दाख मधु और ना किसी भांति की तू मदिरा पी और ना कोई अशुद्ध वस्तु खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से वही छुड़ाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग्य था, और मैंने उससे नाम पूछा कि तू कहाँ का है, ना उसने मुझे अपना नाम बताया। अगर आप पूरी बाइबल में देखेंगे तो आपकी उंगलियां भी ज्यादा होंगी और इंसिडेंट और ऐसी घटनाएं कम मिलेंगी जहां पर किसी स्वर्गदूत ने किसी व्यक्ति के आने से पहले उसके बारे में बताया हो। किसी स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति के जन्म लेने से पहले बताया हो। मैंने कहा उंगलियां आपकी ज्यादा हैं, ऐसी घटनाएं आपको बाइबल में कम मिलेंगी। आपको इस घटना की ये मिलेगी, आपको जीसस क्राइस्ट, आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके जन्म से पहले दूतों ने डिक्लेयर किया था और बताया था कि ये लोग जन्म लेंगे और ये परमेश्वर के खास मकसद के लिए ठहराए गए हैं। और अब जब ये दूत इसको मिलता है और उसको बताता है, अब आपने ये भी बात नोटिस की होगी कि जब ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, अब हमेशा आप देखोगे दोनों ही इंसिडेंट्स में कि इन दोनों की जो उम्र थी वो ज्यादा थी। कई बार आपकी लाइफ में जब परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम करना होता है, वो आपके टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता। आपको लगता है कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मेरी लाइफ में तो मैं इतने साल का हो गया हूँ, मैं तो इतने साल की होगी, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं इतने साल का हो गया, मेरी लाइफ में ये काम नहीं हुआ। कई बार जब परमेश्वर एक खास मकसद के तहत आपको लेके चलता है और अगर आप पाप में ना गिरे और परमेश्वर के मकसद में रहें, तो फिर जो आपकी लाइफ में पैदा होगा वो दूसरों की लाइफ में नहीं होगा। आप नोटिस करेंगे, आपकी लाइफ में जो ग्रेस होगी वो दूसरों की लाइफ में नहीं होगी। आप एक अलग यूनिक ग्रेस के मालिक होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको तैयार भी अलग और यूनिक तरीके के साथ किया है।
इसलिए जब परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में देरी करे तो कभी भी नाराज ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब पैदा होने वाला था तो परमेश्वर ने कहा तू इसीलिए बांझ रही और इसीलिए तू बुढ़ापे तक गर्भवती नहीं हो पाई, क्योंकि मैं तेरे को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, एक ऐसा बेटा देना चाहता था जो जीसस क्राइस्ट का भी गुरु होगा। आप जानते हैं वो उसका गुरु बना। वो यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना कहता नहीं तू मुझे बपतिस्मा दे। जीसस ने कहा धार्मिकता का पूरा होना उचित है, तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं भी किसी के अधीन रहूंगा इस पृथ्वी के ऊपर और बपतिस्मा लूंगा। तो एज ए मेंटर बपतिस्मा लिया और दिखाया परमेश्वर ने धरती के ऊपर कि सब कुछ मैंने इंसान की तरह किया है। इसलिए जीसस ने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं। एक गुरु की भूमिका उसने कुछ देर के लिए निभाई। माता पिता थे परमेश्वर के, वो आम घर में जन्मा, अमीर नहीं थे उसके माता पिता। अमीर घर में वो जन्म सकता था, फिर लोग बोलते इसको गरीबी का क्या मालूम, ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ। कैसे लोग कई बोलते नहीं यीशु के माता पिता गरीब नहीं थे, सराय में जगह नहीं थी, नहीं। लेकिन जब मैंने स्टडी की तो मुझे मालूम हुआ कि वो अमीर नहीं थे, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हो गए और जब सब कुछ हो गया और वो परमेश्वर के भवन में जब बलिदान चढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने कबूतरों का जोड़ा बलिदान किया था। कबूतरों का जोड़ा वही बलिदान करता था जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता था। जो फाइनेंशियली मजबूत होता था वो बैल बकरे भेड़ें बलिदान करता था। जो फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर होता था वो कबूतर बलिदान करता था, क्योंकि वो सस्ते होते थे। तो जीसस क्राइस्ट के माता पिता ने कबूतरों का बलिदान किया था, परमेश्वर जैसा व्यवस्था में लिखा था, जैसा पुराने नियम में लिखा था। तो यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया एक इंसान होने के नाते कि आज जितने भी जन परीक्षाओं में हैं, दुखों में हैं, वो उनकी हेल्प कर सके। अब यहां पर हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर के दूतों ने एक बर्थ अनाउंस किया, अनाउंसमेंट की कि एक परमेश्वर का जन आने वाला है, तो अंगूर भी मत खाना। जो लोग बोलते हैं बाइबल में शराब पी सकते हैं जी, ये तो अंगूर खाने के लिए भी मना कर रहा है। बाइबल तो इतनी सख्त है। वो तो लोग ढीठ हैं, लोग पाप करना चाहते हैं, बहाना बना लिया। बाइबल में कहाँ लिखा है सिगरेट ना पियो? कहीं लिखा है स्मैक ना पियो? लिखा है कहीं बाइबल में? कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या सिगरेट पीनी चाहिए? तो परमेश्वर ने सेंस भी दी है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है। इसलिए बाइबल कहती है मैं अपनी व्यवस्था को तेरे विवेक के ऊपर लिखूंगा। क्यों? आपका विवेक अंदर से मालूम होगा कि यार ये गलत है, लिखा चाहे नहीं लिखा कहीं पे, लेकिन है ये गलत। आपका विवेक आपको बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपका विवेक भी दिया है। कितने मेरी बात को समझ